स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर भारतीय जनता पार्टी 66,492 वोट से जीत जाती है। 92,492 वोट के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर जो रहने वाले प्रत्याशी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, जिन्होंने 51,752 वोट हासिल किए थे और कई अन्य दल भी यहाँ पर थे, लेकिन जो तो मेन मुकाबला ये दोनों के ही बीच में देखा गया था। दूसरों की अगर हम बात करें तो वो ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं हुए थे और बहुत सारे जो तो प्रत्याशी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रेस में थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि 15,470 वो विक्ट्री मार्जिन रहा था। और जो तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें आदमपुर के अंदर डेवलपमेंट के मामलों की अगर हम पूरी तरह से जांच करें या देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका जो बनना चाहिए था, अब जो है तो कहीं ना कहीं जो तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो तो ये मौका हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और बिहार के अंदर माफ़ कीजिए हरियाणा के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सवालों का जवाब किस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की जनता मांग रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नज़र आ रही है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूँ कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 15,700 या 750 जिसको हम कह सकते हैं इतना ही विक्ट्री मार्जिन था। लेकिन ये मार्जिन को क्रॉस करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत करते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम जनता की बात करें तो जनता भी लगातार तो जो तो भारतीय जनता पार्टी को कई एक मुद्दों पर जो तो घेरते हुए नज़र आ रही है। और ये घेरा की पॉलिटिक्स जो है तो कहीं ना कहीं एक गहरा तंग रास्ता जो है तो भारतीय जनता पार्टी के अतराफ में तय करते हुए नज़र आ रही है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत तो कहते हुए दिखाई दे रही है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फ़िलहाल आदमपुर हो या फिर अलग अलग अन्य विधानसभा क्षेत्र हो हरियाणा के, वहाँ पर पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। और ये बैकफुट जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है तो नुकसान का सबब साबित हो सकता है। जिस तरह से हमने पिछले कई चीज़ों को देखा है और समझा है तो जनता जो है तो यहाँ पर पूरी तरह से परेशान और त्रस्त नज़र आती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानती होंगे कि पिछले 5 साल जो है तो हरियाणा के लिए एक तरह से देखा जाए तो दुखद गुजरे हैं, जिसके अंदर OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिसके अंदर जनता के मुद्दे हैं और जिसके अंदर जो तो बेरोज़गारी का सबसे अहम मुद्दा है। ये तमाम तरह के मुद्दे जो तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हुए हैं और इसको टैकल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जो है तो परेशान नज़र भी आ रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं समझी जा सकती है, क्योंकि लगातार जो है तो कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो है तो प्रवेश करते चले जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सताते हुए नज़र आ रही है।